अस्सलाम वालेकुम दादाजी। दादाजी ना बैठिए ना, बैठ जाइए दादाजी सर, वो बैठिए ना, बैठिए। दाढ़ी देखो, चेहरा देखो, चेहरा लोगों को बुरा हो गया। बाबू क्या हुआ बाबू, क्यों रो रहे हो? तुम तो मदरसा जा रहे हो ना, तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? मत रो बाबू, मदरसा में पढ़ोगे, हाफिज आलिम बनोगे, मुफ्ती बनोगे, मत रो बाबू। हम मदरसे में नहीं जाएंगे, हमको मौलवी नहीं बनना, हम जा रहे हैं बस। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? अच्छे समझा रहे तो नहीं समझ आ रहा है, इतनी मार मारेंगे ना कि खुद भाग जाएगा। बाबू अच्छे से समझा रहे हैं, बाबू मदरसा जाओ, वहाँ दीन इस्लाम सिखाया जाता है। माँ बाप की इज्जत, बड़े की कद्र, छोटे का शफ़क़त कैसे की जाती है, ये सब बताया जाता है। बाबू जब मौलाना हाफिज बन जाओगे, अल्लाह तुमसे खुश होगा, जन्नत मिलेगी, बल्कि क़यामत के दिन तुम्हारे माँ बाप को रोशन ताज बनाया जाएगा। समझ रहे बाबू? मौलवी हाफिज बन गए तो किसी मदरसे में या फिर किसी मस्जिद में इमामी ही बनेंगे, इससे कोई फायदा लोगों की इज्जत नहीं होती। इस 3-4 हज़ार मिलते हैं, आप बताएं इससे अपना घर कैसे चलेगा? इसलिए हम मदरसा नहीं जाएंगे। अरे बाबू, जो समझा रहे हैं उसे मानो, देखते नहीं दिन जमाना खराब है। आज लोग भाई भाई को नहीं जानते, बाप बेटे में लड़ाई है, एक दूसरे से हसद की ना बुग़्ज़ रखे हुए हैं, रिश्ता नाता टूट रहा है। समझ रहे हो ना? इसलिए जितना कह रहे हैं उतना सुनो और मदरसे चले जाओ। देखो बाबू, जब पढ़ लोगे ना तो बड़े बड़े उलमा की तरह तुम्हारा गुनाह होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे चाचा, कहाँ जा रहे हैं इस बच्चे को लेकर? इस उम्र में तो आप चल भी नहीं पा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अरे मास्टर साहब, ये मेरा बेटा है, इसे मदरसा ले जा रहे हैं और ये जाने के लिए तैयार नहीं है। मास्टर साहब, आप इसे समझा दे कि मदरसा जाए। मास्टर साहब, आप इसे मदरसा जाने के लिए राजी कराओ, चाहे ये जो भाषा समझे। तुम अंग्रेजी में चाहो तो अंग्रेजी में समझाओ, अरबी फारसी जो भाषा समझे समझा दो। व्हाट अंकल, आप इसे मदरसा ले जा रहे हैं? बट वहाँ तो उर्दू अरबी पढ़ाई जाती है और माशाअल्लाह आप तो बहुत अक्लमंद है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश एजुकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जानना इस दौर तरक्की में बहुत अहम है। न्यू जनरेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी माने, इसे मदरसा के बजाय स्कूल में दाखिला कराएं। जब ये पढ़ लेंगे तो दुनिया की मालूमात हासिल होंगे, सरकारी जॉब मिलेंगे, ये तरक्की करेगा। अरे मास्टर साहब, ये जो बात कह रहे हो ना, हम समझ गए, लेकिन हम मुसलमान हैं, समझे? मुसलमान की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले दीन इस्लाम सिखाऊं, फिर कोई काम करूं। जब हमारा बच्चा मदरसा में पढ़ेगा, दीन इस्लाम सीखेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब बहुत डर लगा रहता है, बच्चे में जदीद तालीम का रुझान तो बढ़ रहा है। हमें डर है कहीं हमारा बच्चा सब कुछ सीखे मगर दीनी तालीम न जानता हो, तो फिर बताइए मुसलमान होने का क्या मतलब? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हो रहा है भाई? आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? इस तरह तो बहस करना सही नहीं है। और ये बच्चा क्यों रो रहा है? आप लोग इसे कहाँ ले जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, हैरत की बात है, ये अंकल मियाँ अपने बच्चे को मदरसा ले जा रहे हैं और ये जाने को तैयार भी नहीं है। और मैं अंकल मियाँ से कह रहा हूँ
इसे मेरे साथ स्कूल भेज दो। हमारे पास बहुत बड़ा कॉलेज है, अगर ये वहाँ नाम लिखा दे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इसे जदीद उलूम दिलाकर फ्यूचर का रोशन सितारा बना दूंगा। अरे मास्टर साहब, आपकी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त है। अंग्रेजी तालीम में अपना एक मकाम है, मगर दीनी तालीम से इतनी बेतवज्जही 6 महीने दरस क्या दीनी तालीम हासिल करने वाले दरस नहीं करते? क्या मदरसा में पढ़ने वाले पाइच होते हैं? ये सर पढ़ा करता है। क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद मदरसा के पढ़े हुए हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम नहीं बने? क्या मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद मदरसा के पढ़े हुए हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम नहीं बने? क्या मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद हिंदुस्तान के पहले देश का नाम रोशन किए थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी हिंदुस्तान को आजाद कराने की, यही बुढ़िया नसीब मैंने पता नजर आए। इसलिए आप ये ना कहो कि मदरसा में पढ़ने वाले कुछ नहीं कर सकते। प्लीज याद रखें, इस दीनी तालीम से हलाल और हराम की तमीज पैदा होती है, वो रब को पहचान जाता है, अपनी जिंदगी का मकसद जानता है। मौलाना साहब, आपकी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मगर आजकल मदरसा में पढ़ने वाले जदीद उलूम से बिल्कुल बेखबर होते हैं, और आपको तो मालूम होगा ये तरक्की याफ्ता और मॉडर्न ज़माना है। इस वक्त इंग्लिश और जदीद उलूम की बेहद ज़रूरत है, वरना वही होगा दुनिया गई चांद सितारों से भी आगे, तुम बैठे मुसल्ले पे दुआ मांग रहे हैं। अरे मास्टर साहब, आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। अंग्रेजी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मुस्लिम बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्मा सेवा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाल शम्मा सेवा है, बगैर उसके नहीं बता सकते हम खुदा क्या है। अगर आज मुसलमान बच्चे दीन से दूर होंगे तो आने वाली नस्लों से दीन निकल जाएगा। मास्टर साहब, दीन हक परस्ती सिखाता है, दीनी उलूम जो अबू तालिब का दर्द देता है, तो दीनी उलूम हासिल होना वो दीन दुनिया दोनों का माना है। देखो मौलाना राहुल साहब और मास्टर आमिर साहब, आप दोनों की बात सुन लिया। अब हम जो समझे वो ये है कि दीनी तालीम के साथ जदीद उलूम हिंदी इंग्लिश और टेक्नोलॉजी भी सीखना जरूरी है। जी जान, आपने बेहतर समझा। आज के दौर में हिंदी इंग्लिश भी जरूरी है, लेकिन दीनी तालीम के साथ, ताकि वो कहीं भी रहे अखलाक और किरदार से, फिक्र और नजरियात से मुसलमान नजर आए। हाँ अंकल मियाँ, अब मैं भी यही कहूँगा कि दोनों तालीम हासिल किया जाए। ठीक है बाबा, अब हम दोनों तालीम सीखेंगे। हाँ बाबू, बहुत खुशी हुई। देर पर सही समझ तो गए, लेकिन बहुत कम कर दिए। तुम इतने बड़े हो गए, तुम हमसे नहीं समझे। तुम्हें समझाने के लिए मौलाना राहुल साहब और मास्टर आमिर साहब को आना पड़ा। फिर कोई बात नहीं, समझ तो गए, लेकिन बहुत कम कर दिए। तुम इतने बड़े हो गए। अब बाबू तुम मेहनत करो, हाफिज आलिम बनो, माँ बाप के साथ देश का नाम रोशन करो। ठीक है बाबू, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बेटा, हमारी दुआ है कि अल्लाह तुमको दोनों तालीम की तौफीक अता फरमाए, दोनों जहां में कामयाबी तुम्हारे कदम चुमे। चलो बेटा, मैं तुम्हारा दाखिला दारुल उलूम अज़ीज़ा बिहार में करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वह दीनी तालीम के साथ जदीद असली तालीम दी जाती है। हाँ मौलाना साहब, यही मदरसा है, दाखिला करा दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, माँ बाप के साथ समाज का नाम रोशन करे, लोगों के लिए नमूना बन जाए, बस यही चाहते हैं। मौलाना साहब, अल्लाह आपको भी खूब खूब नवाजे। चलो बेटा। ठीक है अंकल मियाँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपने हमारी आंखें खोल दी। इंसान को दोनों तालीम सीखनी चाहिए। ठीक है, चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।